कृष्णा भागवत गीता में अपने दिव्य वचनों द्वारा हमें प्रेरित करने वाले अत्यंत प्रमुख चरित्रों में से एक हैं। उनके उपदेशों ने हमें जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन किया है और हमें एक उच्च और सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। उनकी भावुक और गहन वाणी से हमें सत्य, न्याय, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का अनुभव होता है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। क्या नींद, क्या ख्वाब। आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा, आंख खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे कान्हा। रख लूं नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहूं। जब तक ये सांसें चलती रहे, मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूं। मेरे कान्हा, मेरी दुनिया। मत रख अपने दिल में इतनी नफरत है इंसान। जिस दिल में नफरत हो, उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो क्षमा। किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन। श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। वो दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा अक्रूर हो जाए। बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया, कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी। सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो। मेरे श्याम, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो। बड़े ही दयालु हैं बांके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। इस नए साल में खुद को भी एक गिफ्ट देना है सांवरे, जिससे आपकी परवाह नहीं, उसे छोड़ देना है। जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो। बस और न मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी तकदीर हो मेरी। डूबे ना वो नैया, चाहे तूफान आए या सुनामी, जिसकी नाव का मांझी खुद है शीश का दानी। जहाँ बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहाँ इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूछते हैं, मेरी तो पूजा है तू। पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। हे बांके बिहारी, नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा। गौरतलब ये है मेरे नूर हरी। अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा, जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो। पूछते हो तुम्हें क्या क्या पसंद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्णा। तुम क्या मिले कि सांवरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्णा। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस। जय श्री राधे कृष्णा बोलने बीमारी है। वृंदावन की हवा, जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सांवरे का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जय श्री राधे। गजब के चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिलों पर राज भी। एक तेरे ख्वाबों का शौक, एक तेरी याद की आदत, तू ही बता सांवरे, सोकर तेरा दीदार करूं या जाग कर तुझे याद। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। सरे देवी देवता मुझी को जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूछता है, तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूछता है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, न मेरा और है न छोड़, मूलतः मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझे अपनी नजरों से देखना चाहता है, तो कोई मुझसे प्रेमी पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।